नमो वदंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रारं नमो लोहे सप्तसागरं शुद्धात्मानमणिकान्तं साधुमतं मंगलम वंदे संदर्शदं संदर्शप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदादि जैन धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं केनम जयतु शासनम जीवं तपम किणवरवसे देवेंद्र बंदम वंदे सम सभ्यदाशिष। भगवान की दिव्य ध्वनि सर्वांग से खींचती है। हम एकांगी धर्म चाहते हैं, माने अकेला ब्रह्मचर्य पालना, जबकि अपरिग्रह बिना ब्रह्मचर्य नहीं पाल पाओ। हंसी मजाक नहीं छोड़ोगे तो ब्रह्मचर्य नहीं पाल पाओ। ये उसकी साथ में अंतर्गर्भित है। कहीं कहीं अहिंसा है परमो धर्म है, कहीं ब्रह्मचर्य को चक्रवर्ती कहीं व्रतों। अहिंसा में और ब्रह्मचर्य में कोई अंतर नहीं है। मोह राग द्वेष के अभाव का नाम ही अहिंसा है और मोह राग द्वेष के अभाव का नाम ही ब्रह्मचर्य। पुरुषार्थ सिद्धि पाय में अमृतचंद स्वामी ने क्या कहा? चार तो उदाहरण के लिए कहे गए हैं। धर्म तो अहिंसा रूपम, धर्म अहिंसा रूपम, तत्व निवृत्ति रूपम। इन बातों को समझना चाहिए। चारितम खलदम्बो कहा, वहां सम्यक दर्शन को बड़ा नहीं दिया। सम्यक दर्शन उसमें अंतर्गर्भित है। जिस चारित्र को धर्म कहा उस चारित्र का मूल सम्यक दर्शन है। क्या मतलब हुआ? जिन क्रियाओं को तुम व्यवहार से धर्म कहते हो, उन क्रियाओं का मूल तुम्हारी मानता है। मानते क्या? भगवान का दर्शन करेगा, हम बहुत अच्छी तरह करें। स्तुति पढ़ी हमने, नमस्कार किया 15 मिनट में, कोई बात नहीं। मानते क्या उस समय भी अपने को परमात्मा स्वरूप स्वीकार किया या नहीं? अकर्ता माना कि नहीं? क्या स्वच्छंद प्रवृत्ति गलती हो गई और चुप रहेगा? भैया, गलती को एहसास करके स्वीकार करो और दूर भी करो। गलती हो गई कहने से काम नहीं चलेगा। क्या तुम खलदम्बो आपसे नहीं कही? क्यों नहीं कही? आपको कुछ समझते नहीं। समझना चाहिए। ये समझो, ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे गुरु हैं। तब कुछ विनय भाव जागृत हो पाएगा, तब ज्ञान आ पाएगा। उसके बाद में चारित्र होगा। सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है कि अंतिम सीढ़ी? जिसके भवन का शिलान्यास हो गया वह चुपचाप बैठ जाएगा। शिलान्यास करो, चुपचाप बैठ जाओ। कर पाओगे? शिलान्यास करते समय ही ये पूर्ण कैसे हो? सोचोगे? आज शिलान्यास हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया, मुख्य काम हो गया, लेकिन पूरा काम नहीं हो गया। शिलान्यास के बाद हमारी तैयारी शुरू हो गई, भटकना बंद हो गया। सम्यक दर्शन के बाद संसार में भटकना बंद हो गया, मोक्ष मार्ग की तैयारी शुरू हो गई।
माने हम विकल्पों में अटके नहीं जाएंगे। आपको एक बात कही थी, और एक बात नहीं अनेक बार कही, कि अपनी परिणति आगम के अनुसार मिलानी नहीं पड़ेगी, आगम को देख देख करके करनी नहीं पड़ेगी, लेकिन अपनी परिणति अपने आप आगम से मिले बिना रहेगी नहीं। हमारे कपड़े साफ हो सकते, मैले वो कनम सादा हो सकते हैं, लेकिन मलिन नहीं होंगे। हमारा कमरा मलिन नहीं होगा। लापरवाही लापरवाही लापरवाही, तुमने देख ली तो ठीक है, नहीं देख ली तो कोई बात नहीं है। कोई कहे किसी के बारे में कुछ कहेगा ही। चोरी से जहर पियोगे तो भी जहर जहर का काम करेगा। हंसी में भी औषधि खाओगे तो औषधि का काम करेगी। पद्म पुराण में लिखा कि नहीं, बज्रबाहु के प्रसंग में, हास्य में पी गई औषधि का अपना काम छोड़ देगी। अचेतन को तुम अपना मानो तो अपना हो जाएगा। इस पर्याय को ध्रुव मानो, ध्रुव हो जाएगी। क्या तुम सुनाते रहो, हम सुनते रहो, इसमें मानने की बात क्या है? अरे सोचो कम से कम कि गुरु का उपदेश आदेश होता है, हमारे लिए कुछ नहीं होता। बस ने सुनाया, ये सुनाने की बात नहीं है। इन्हीं बातों को सुनकर कुछ मेरा हित हो जो करना। गंदगी से हित होगा, गंदे भावों से हित होगा, चाहे जबानी से हित हो जाएगा। अपने काम के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए भटकोगे, और 10 बार कह चुके तो वही कांपी में भेजी होगी। प्रवचन सार की टीका में लिखा है, मति व्यवस्थित नहीं होगी तो जीवन व्यवस्थाओं में चला जाएगा। मति व्यवस्थित करो। इस विश्व में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कर तो छोड़ो, नहीं हम ज्यादा कर लेंगे, हम समझा देंगे, हम कर लेंगे। ये मनता कहां से ले आई? मिथ्यात्व में से। अज्ञान विधाता है जिनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। कौन से चैतन्य के विरोधी है? जिसमें ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, जो स्वयं स्वभाव से सुख रूप है, उसमें अनंत शक्तियां उछल नहीं है, तो सुख शक्ति उछलेगी, प्रबोध तो उछलेगा। तुम्हें मालूम है, इतिहास पढ़ा है कि चंद्रगुप्त बालक था, और बालक में खेल खेल में भी राजा बनता था, और राजा बनता था तो चाणक्य को उसकी परीक्षा करने का भाव आ गया। चाणक्य ने कहा, कुछ हमें भी मिल जाए आपके दरबार में। चंद्रगुप्त ने वैसे ही कह दिया, ये सामने कहाँ चल रही है, इनमें से जो चांस सुले वे तो कऊ और की हैं। चंद्रगुप्त तुरंत कहता है, किसकी हिम्मत है राजा चंद्रगुप्त की आज्ञा को भंग कर दी। पूर्थ शक्ति अंतर में उछल रही कि नहीं? किसके बल पर? जानता नहीं है, दूसरे की है। किसकी साहस है चंद्रगुप्त महाराज की आज्ञा को भंग करे? लेकिन गुरु के प्रति कितना विश्वास। छिप जा, चाणक्य ने कहा, छिप गया। और चाणक्य ने बताया उस सैनिक को कि वो छिपा है।
फिर चंद्रगुप्त से पूछा कि निकाल दियो। क्या निकाल? का हम निकालेंगे? बूढ़े आदमी धोबी का रूप बनाया था, तब बूढ़े आदमी हो के हम निकालेंगे? बता दिया जी बहुत है, अब तुम निकाल। और जैसे ही वो निकालने के लिए घुसा, उसकी तलवार से उसका गर्दन रखी और आवाज दी, चंद्रगुप्त यहाँ जा। उसी की घोड़ी पर उसी के कपड़े पहन करके और चल दी। चंद्रगुप्त से पूछा अचानक ने, जब हमने कहा था ये छिप जा, और हमने कहा ये छिपा हुआ है, तो क्या तुम्हारे मन में आई थी कि इसमें मेरा हित तो होगा? इतना विश्वास चाहिए। इसके इतने विश्वास के बिना सम्यक दर्शन तुम आत्मानुभूति करना चाहो 3 कालों में नहीं हो। हम अपना काम कर लें, अपना काम व्यवहार छोड़ने से नहीं हुआ। जीवर बनाना है तो वहां जाना पड़ेगा साथ में भैया। हम अपना काम कर लें मेरे, हम कह देंगे ये कही तुमने, क्या आपसे नहीं कहोगे? त्यागी का मतलब मिथ्यात्व का त्यागी होता है। मिथ्यात्व का त्याग होने पर त्याग धर्म प्रकट होता है। 10 धर्म है, त्याग धर्म है कि नहीं? उत्तम त्याग धर्म। उत्तम माने क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक। तो त्यागी माने क्या मान लिया तुमने? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अरे जिम्मेदार बनो। हमने आपसे कहा कि हम पैसा तो नहीं ले रहे प्रवचन करे भी, तनख्वाह तो नहीं मिली हमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है चाहे जब आए चाहे जब नहीं आओ। बिना पैसा के काम करना अलग बात है, पैसा लेकर के काम करना अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। जिम्मेदारी और ईमानदारी को अपने जीवन की पहचान बनाओ। ये नहीं है कहे भूलिए। जब तुम अपना विश्वास नहीं कर पाओगे, तुम्हारा विश्वास कौन करेगा? इतना विश्वास चाहिए, उसकी बात सम्यक दर्शन की बातें करना। अगर इतना विश्वास नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद भी, मान्यता बढ़ने के बाद भी, सम्यक चारित्रम खलदम वो चारित्र को उसको धर्म कहते हैं। कल ही खड़े थे बैद जी वहां भिंड में, बोले 2.5 मन चाहे ज्ञान हो, क्या 1 तूला चारित्र, तो एक ही बात है। 2.5 मन का ज्ञान भी का 1 तूला चारित्र हो। और पद्म पुराण में लिखा है, हजारों शास्त्र पढ़े और शांति नहीं उपजी, अपना मन शांत नहीं हुआ, तो क्या फायदा हुआ? एक पद पढ़े, अपना चित्त शांत हो जाए, कर्तव्य निकल जाए, अशांति के कारण निकल जाए, क्रोध के प्रसंग में क्रोध नहीं आए, अरे इसकी होनार रहती। अब हम इनसे कहने लगे तुम ऐसी काय को पहने, ऐसी काय को बैठे। अरे जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जो पर्ण मन है वह निश्चित है कि नहीं? तो ये पर्ण मन निश्चित है कि नहीं? क्या करोगे? तुम सोचते हमारे जैसे सब हो जाए, ठीक है हमारे जैसे सब हो जाए, तुम ही मुनि हो जाओ, आत्ममग्न हो जा। सम्यक दर्शन अगर मोक्ष होता तो सम्यक दर्शन होते ही 4थे गुणस्थान में मोक्ष हो जाता। फिर बीच 5वां गुणस्थान, 6वां गुणस्थान, 7वां गुणस्थान, ये क्या है?
नहीं समझ में आएगी। गर्दन तुम कितनी हिलाओ, जब तक मनता नहीं हिलेगी तब तक काम नहीं होने का। गलती हो गई तो गलती हो गई, तो हम क्या करें? गलती दूर करो, गलती का दंड मिलेगा। और एहसास भी है कि नहीं, जब वही गलती फिर दोबारा करोगे और दोबारा करो, चौबारा करोगे, 1 घंटे बाद भूल जाओगे। बालक को माता मारेगी और उसकी गोद चिपटेगी। ये बालपन कब से कहोगे? जीवते मूड बनो गिर पायो। भजन में लिखा है, तुमने ये मूर्ता कहां से पाई? ये माँ की भाषा है। तुम्हारी माता कहती ये सही कहां लगा रहे, ये धूरा कहां भरया है? माँ कहती है जीव ते मूड बनोगे पायो। हे जीव, तुम चैतन्य स्वरूप हो, तुमने ये मूर्ता कहां से प्राप्त कर ली? सारो जग स्वार्थ को भायो, तो न स्वार्थ भायो। सारो जग स्वार्थ को दिखे, तो न स्वार्थ भायो। तुमने अपने स्वार्थ को पहचाना ही नहीं। स्वार्थ अपना प्रयोजन, तुम अपने प्रयोजन को साधो। ये सोचो, ये जगत तो ऐसे ही चलता रहेगा। अपना काम करो, लेकिन चुप ही मत साधो। जहां चुप रहने के लिए बहुत स्थान है, वहां चुप रहो। विकथा में चुप रहो। पहले कुकथा के सुनवे को 2 कान मड़ी है। तुमने पढ़ा है समयसार नाटक, हमने जाने कब पढ़ा हुआ, लिखिएगा नहीं। कुकथा के सुनवे को 2 कान मड़ी है। सुनने के लिए भी मरे हैं, तो करने के लिए क्या हो गया? ये जिव्या की अपावनता है। पावन मेरी नैन भई तब दर्द है। तो इधर देखें, दूषित होते हैं, मन बेकार होते हैं। इधर देखेंगे तो पावनता की प्रेरणा मिलेगी। सब तो अपने स्वरूप में मग्न है, तुम कहां भटक गए हो? और इनकी शक्ल देख के मिलेगी। ये परमात्मा को जब देखेंगे, जिन मुद्दा को देखेंगे, तब हमारे अंदर में भाव जग सकते। आगम में अध्यात्म नहीं, आगम। आगम में राग के निमित्त को भी हे कहते हैं, मित्र के निमित्त को भी क्या कहेंगे? अरे मामा के दोस्त मित्र को भी क्या कहोगे? कहना पड़ेगा, लेकिन मानोगे? मामा पानी पी ले, मामा कब आए, लेकिन हमारे मामा से कह दियो। मामा और हमारे मामा डबल क्यों आ गया? उनको मामा कहते हैं, उनको मामा कहते भी हैं, मानते भी हैं। आत्मा को अपना कहते भी हैं और मानते भी हैं। संयोगों को अपना कहते ही हैं बस। हमारा घर, अरे हमारी चले ही नहीं तो हमारा घर कहां? हमारा ज्ञान, हमारा स्वरूप तो वह है जो कभी खंडित नहीं होता। न दब्बेण खंड्यामी, न क्षेत्रेण खंड्यामी। कहूं बैठे हो, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, यहां बैठे हो तो बड़े हैं, यहां बैठे हो छोटे हो गए, जो कोई बात नहीं। न दब्बेण खंड्यामी, न क्षेत्रेण खंड्यामी, न कालेन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी। शुभ शुद्ध चिन्ह मात्र भावोस्मि।
अमृतचंद स्वामी ने कैसा शुद्ध स्वरूप कहा, मत मानो अपना उस स्वरूप को, लेकिन तो भी वो अपना रहेगा। संयोगों का अपना मानने से अपने नहीं होंगे, अपने मानने पर भी अपने नहीं होंगे, छोड़ के जाना पड़ेगा। ये पर्याय है, हम माने बहुत सुंदर है, अनुकूलता है, हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। इसके लिए क्या कहा था पहले, नरक में एक क्षण भी नहीं रहना पाता चाहता, और पूरी आयु रहनी पड़ती है, रहता कि नहीं। स्वर्ग में से मरना नहीं चाहता, और आयु पूरी होने पर एक क्षण भी नहीं रह सकता। एक घंटी और रुक जा, रुक कौन जाए, आयु पूरी हो गई, चलो बाहर, नहीं हो। स्वर्ग में नहीं रहना चाहे, वो स्वर्ग से जाना नहीं चाहे तो भी जाना पड़ता है, और नरक में रहना नहीं चाहता तो भी रहना पड़ता है। कैसे कैसे, परिणामों से। अपने परिणाम सुधारने का उपाय रखना। कभी सोचा भी है तुमने? मस्करी बातें, बात तो ठीक है, अरे अंतरंग उपाय बहिरंग उपाय को सोचोगे कि नहीं सोचोगे? अगर परिणाम सुधारने हैं तो सत्संग में रहो, कुसंग मत करो, और तत्व विचार करो। अंतरंग उपाय तत्व विचार करे बिना परिणाम नहीं सुधरेंगे। क्यों? कि पर द्रव्य का कर्ता नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, नहीं होता मन नहीं होता। हम तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम यहाँ आए भगवान के पास, बहुत बढ़िया, लेकिन इनके भरोसे बैठे रहोगे तो बैठे ही रहोगे। ट्रेन है नहीं और पटरी के भरोसे बैठे हो। ये जबलपुर जाती है, ये कटनी जाती है, ये वहां जाती है, अरे कहीं नहीं जाती, तुम्हें जाना कहाँ है? तुम्हारे सब्जी लेने के भाव होते सब्जी मंडी में होते कि नहीं? तुम्हारा प्रवचन सुनने का भाव प्रवचन में आए, कैसे आए? गाड़ी से। अरे गाड़ी क्या करेगी जब तक भाव नहीं होंगे? क्या करोगे? पैर तो वही हैं। ऐसी चार गति में जीव परिणाम से आता है, और परिणामों से ही मोक्ष आता है। बंद मोक्ष परिणामन सोई, कह सदा से जिनवर बाणी, ताते परिणामन की समाज में गाफिर हो मत प्राणी। हे भाई, तुम परिणामों की संभाल उसी तरह करो जैसे साहूकार अपने संयोग की संभाल करता है। जिसको तुम असली समझते हो, हम उसे नकली समझते, धूल कहते हैं। और जिसको तुम असली समझते हो, बालक, उसके लिए नकली। अरे उसके लिए नकली कहाँ है? नकली तुम्हारे लिए है, वो रोएगा। निमित्त को कर्ता मानना, संयोग को अपना मानना बालपना है, अज्ञानता है। तब संयम बल प्रभु को मन पर एक कोर्स नहीं है, इतना कोर्स कर लो शास्त्री हो गए, इतना कोर्स कर लो आचार्य हो गए। ऐसे ही ये समय दर्शन हो गया, समय ज्ञान हो गया, कोर्स नहीं है। सात तत्व का निर्णय, उसका नाम समय दर्शन। अधिक क्या कहें?
रागादिक मिटाने का सिद्धांत वह सम्यक दर्शन, रागादिक मिटाने का ज्ञान वह सम्यक ज्ञान, और रागादिक मिटाने रूपाचरण संगति उन्हीं की करेंगे बीतागी, बहुमान उनका करेंगे बीतागियों का, दर्शन उनकी करेंगे बीतागियों, रागियों के दर्शन भी हम नहीं करेंगे। हो जाएंगे तो वेद ज्ञान करेंगे, लेकिन हम दर्शन करने नहीं जाएंगे। किनके? रागियों के। उन्हें देखने नहीं जाएंगे, दर्शन करेंगे बीतागिया। जिसको सामने देखते देखते अपने स्वरूप की याद आने लगे। कौन ऐसा होगा दर्पण देखे और अपना चेहरा न देखे? हो सकता है, संभव है। दर्पण देखेंगे तो चेहरा दिखेगा। चेहरा दिखना है तो दर्पण देखो। आत्मा देखना है तो परमात्मा देखो। परमात्मा देखोगे तो आत्मा दिखेगा। सूक्ष्म बात है देखना, विचारना। उपयोग अंतर्मुख नहीं हुआ तो हमारा कार्यकारी क्या हुआ? कल यही बात कही थी हमने, भैया समय सार कह दी, चौकी पर रखे सासू को नहीं देख, अंतर में विराजमान परमात्माओं को नहीं देख। समझदार 80 नंबर किया था, ये फलने पेज, अरे पेज और नंबर देख रहे गाथा का। उस समझदार को देखो जो स्वयं भगवान है, अकृत्रिम भगवान है, अंतर में विराजमान है। ये तो वाचक है, ये भी समझदार कहा जाएगा, लेकिन वाचक से वाच्य को ग्रहण करना कि व्याख्या करना। कितनी बार कह चुके, तैयार करके विषय बोलना अलग बात है और समय तैयार रहना अलग बात है। तुम्हें कल अनेकांत पे बोलना है, अलग बात, तैयार करके बोल दिया। अनेकांत समझना अलग बात। जीवन का आतंकवाद मिटेगा बिना रहेगा नहीं, अनेकांत समझेगा तो। पर का कर्तव्य कहां से हो जाएगा अनेकांती? भोक्तत्व कहां से आएगा? पर से प्रवृत्ता कैसे मानेगा वो? ये सब आतंकवादियों के चिन्ह हैं, अनेकांतियों के चिन्ह नहीं है। जैन दर्शन में स्वाध्याय के 5 अंग लिखे, वाचना, प्रच्छना, अनुपेक्षा। व्याख्या नहीं लिखी। अनुपेक्षा लिखी है, उसका बारंबार विचार करना। अनुपेक्षा माने ये व्यवहार का अर्थ है। अनुप्रेक्षा उसका अनुसरण करते हुए देखना, उसका अनुसरण करते हुए देखो। देखो कैसे? देखने में बहुत बात आ जाएगी। आत्मा को अपने पने देखोगे, शरीर को भिन्न पने देखोगे, रागादि को हे पने देखोगे, विचारता को उपाधि पने देखो। देखना, तुमने मजाक मान ली, सीख लिए कहना, हम कह दिए देखना, विचारना। लेकिन क्या देखना, क्या विचारना? विचारने से पहले विचारने लायक
देखने से पहले देखने लायक तो देखो। आंखें देखने के लिए हैं, नहीं, आंखें देखने लायक को देखने के लिए हैं। चाहे किसी को, चाहे कैसी, चाहे निगाह से देखो न, दूसरे चीज को अपना देखो। गले में दूसरे बड़ी है, तुमने सोची है भाई ये चोर का लक्षण है, साहूकार का लक्षण नहीं है। साहूकार तो अपनी तिजोरी में रखा है माल, अपने माल की तरह रक्षा कर रहा है और समझ रहा है पर हमें क्या मतलब। देखना माने क्या, देखना बस। तुमने सोचे ये तो हम जानते हैं। अरे देखना जानते होते तो केवली की तरह देखते रहते, राग द्वेष नहीं होती। देखनी तो नहीं जानती, अपनी ओर देखते हुए सारा लोकालोक दिख जाए, ऐसी ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति, सुख शक्ति अंतर में है। देखना माने चलो आज अच्छी चीज दिखाएं तुम्हें और कूड़ा कर दिखवा दें, लैट्रिन का गड्ढा दिखवाएं। देखना माने जैसे देखते ही आनंद आया, और वो विश्व में दो तत्व हो नहीं सकते। एक जगह क्या हुआ, एक नकली, टेम्पररी नकली पुल बनाया, लेकिन भीड़ की भगदड़ पड़ने से टूट गया और आदमी मर गए उसमें। ऊपर से निरीक्षण आया, कौन ने बनाया, कौन की ड्यूटी थी। अधिकारी ने कहा कौन की ड्यूटी थी ये मत पूछो, किसके आदेश से हुआ। और आदेश देने वाला मैं ही हूं और तो कोई नहीं। अधिकारी की बात फैसला हो गई। अधिकारी से पूछा तुमने कर्मचारी की गलती को अपने माथे क्यों ले लिया, कि हमारे अंडर में कौन काम करेगा। कर्मचारी को बचाना भी सीखो, अपनी प्रयास को निर्मल करना भी सीखो, अपनी भूल को अपने आप टोकना भी सीखो, अपने से पूछना भी सीखो। नहीं तो मजाक की तरह पढ़ लोगे आत्मा गुरु आत्मा है और हम गुरु, अहंकार आ जाएगा तुम्हें। हम आपसे कहते हैं जब तक रमुकार नहीं हुआ, अहंकार हुए बिना रहेगा नहीं। रमुकार जब आएगा तो अहंकार टूटेगा। विचारना।